हियर वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का नाम है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जीज़ होती हैं उनके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स, टर्म, सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट। तो टर्म्स जो हैं वो हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट। तो ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं ये हम समझते हैं। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को हम समझते हैं एज अ क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट ग्राउंड में क्या होता है कि वो चीज़ जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, यानी जिस चीज़ पे हमारा ध्यान होता है वो होती है हमारा ग्राउंड होता है। ठीक है, उसके बाद जो सराउंडिंग्स होती हैं वो होते हैं वहाँ के बैठने वाले, यानी वहाँ के ऑडियंस। और ऑडियंस हो गए सराउंडिंग, सिस्टम हो गया क्या, वो पूरा ग्राउंड। ठीक है, वहाँ पर वर्क हो रहा है। अच्छा, सिस्टम को सराउंडिंग से जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो वो होती है बाउंड्री। सही, तो तीन चीज़ें हो गई यहाँ पर, एक होगी सिस्टम, एक होगी सराउंडिंग और एक होगी बाउंड्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एनी रियल और इमेजरी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स और एनीथिंग विच इज़ अंडर एग्जामिनेशन और अंडर कंसिडरेशन इन द लेबोरेटरी और एयर वेल्स इज कॉल्ड अ सिस्टम। जैसे अगर हम देखें कि अंडर कंसिडरेशन क्या होता है, एक स्टेडियम में जो बीच का जो वो है पिच वगैरह है, ग्राउंड है, वो होता है सिस्टम। ठीक है, द एनवायरमेंट ऑफ अ सिस्टम और ऑल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच में एक्ट ऑन द सिस्टम आर नोन एज सराउंडिंग्स। यानी सिस्टम के एनवायरनमेंट पे जो चीज़ें अफेक्ट करेंगी वो कहलाती हैं सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल हम कह लें, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर हम स्टेडियम में देखें तो ऑडियंस ऐसी चीज़ें जो कि सिस्टम पर अपना अफेक्ट डालेंगी। ऑडियंस ज़्यादा शोर करेगी, लोग क्रिकेटर्स का जज्बा बढ़ेगा इन वॉट एवर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है फिर द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, और वो जो सेपरेट होती हैं किस रियल इमेजनरी बाउंड्री से, रियल या इमेजनरी बाउंड्री से, वो कहलाती है हमारे पास बाउंड्रीज। ठीक है, उसको हम स्टेट भी कहते हैं। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है ईस्टर का, ईस्टर एक फॉर्मूला है, जब उसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है यानी वाटर से रिएक्ट किया जाता है तो उसके जो फ्लास्क है, उसका जो बर्तन है, उसको थर्मोस्टेट में रखा जाता है। थर्मोस्टेट यानी टेम्परेचर गर्म करने वाली चीज़। जब फ्लास्क को थर्मोस्टेट में रखा जाता है, ठीक है, तो जो फ्लास्क है वो रियल बाउंड्री है, थर्मोस्टेट जो है वो सराउंडिंग है। ठीक है, तो इस हेडिंग में हमें ये तीन टर्म्स याद करनी है डेफिनेशन में। उसके बाद वो कहना है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो ईजिली मेजर हो सकें, ठीक है, वो कहलाती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं मटेरियल के अमाउंट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल के डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी। ठीक है, अच्छा, पानी की तादाद ज़्यादा हो या कम हो, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा वाटर का क्या रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं चीज़ें। सही है, ये इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ मटेरियल पे। जबकि एक्सटेंसिव इसके अपोजिट होता है। एक्सटेंसिव में जो है जो वो मटेरियल्स होते हैं, वो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव, जिसमें वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अच्छा, यहाँ पर एक लाइन है कि चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। यानी क्वांटिटी बढ़ेगी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी चेंज रहेंगी, और क्वांटिटी कम होगी तभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज रहेंगी। यानी क्वांटिटी के कम ज़्यादा होने से इन पे अफेक्ट पड़ता है, क्वांटिटी के कम ना ज़्यादा हो या कम होने से इस पर अफेक्ट नहीं पड़ता। सही है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर एक मैटर है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सही है, तो उनकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, बिकम हाफ हो जाएंगी, हाफ बन जाएंगी। जैसे हमने एक मास है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये बॉल है, इसको हमने हाफ में काट दिया, तो अगर ये 50 ग्राम की है अभी, जब हाफ में काट दिया तो ये 25 और 25 हो जाएगा। इसका मतलब है इसके मास की वैल्यू कम हो गई, ये एक 25 हो गया और एक 25 हो गया, हाफ हाफ हो गई। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इफ़ द मैटर इज इन अ गिवन सब्सटेंस एट द गिवन कंडीशन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, मास पहले 50 ग्राम था, अब उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया तो अब एक का क्या हो गया, 25 ग्राम हो गया। इसका मतलब ये है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हैं वो अफेक्ट होती हैं कि अगर हम क्वान्टिटी चेंज करें, कम या ज़्यादा करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसा सिस्टम जिसमें डेफिनाइट स्टेट हो, ठीक है, जिसमें डेफिनाइट स्टेट हो वो कहलाती है, और डेफिनाइट वैल्यू हो उनकी प्रॉपर्टीज़ की, वो कहलाती है डेफिनाइट सिस्टम।
ये एक डेफिनेशन हो गई। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम की डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, किसी भी सिस्टम की ये चीज़ें जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से पहले होती हैं वो कहलाती हैं इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। और किसी भी चीज़ की सिस्टम की डिस्क्रिप्शन यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ETC जब वो एक्सपेरिमेंट कर जाती हैं उसके बाद कहलाती है फाइनल स्टेट। ठीक है, ये बात तो हम प्रॉपर्ली पहले से जानते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, किसी भी फाइनल कंडीशन को इनिशियल कंडीशन में से माइनस करेंगे तो उसमें से हमारा चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी टेम्परेचर मेरे रूम का है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ी देर बाद जो है सर्दी हो गई, वो हो गया 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 32 में से 28 माइनस किया तो जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आ गया हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा T। जहाँ पर भी डेल्टा लिखा जाता है उसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर या तो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन द फाइनल स्टेट माइनस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन द इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ तक ये 5.1 हमारा खत्म हो गया। 5.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।